वहीं इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमास ने इजराइल के बंधकों को छोड़ने के लिए इजराइल के सामने अब एक बड़ी शर्त रख दी है। खबरों के मुताबिक हमास ने कह दिया है कि इजराइल जब तक उसके 6000 कैदियों को नहीं छोड़ता है वो तब तक इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ेगा नहीं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोलते हुए वहां के 200 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया था। अब बताया जा रहा है कि बंधकों को हमास ने गाजा में ही रखा हुआ है, लेकिन वो छोड़ेगा उन्हें तब जबकि इजराइल उसके बंधकों को रिहा करता है। और वहीं इजराइल जंग से जुड़ी हुई एक और अहम खबर, फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने पहली बार इजराइल और अन्य देशों के नागरिकों को बंधक बनाने की बात कबूल कर ली है। हमास ने जानकारी दी है कि उसने करीब 200 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें इजराइल के अलावा अन्य देशों के नागरिक भी शामिल है। हालांकि हमास ने दावा किया है कि सही समय आने पर विदेशी नागरिकों को छोड़ दिया जाएगा। उधर अमेरिका जंग के बाद से यह दावा करता आया है कि हमास के लड़ाकों ने उसके कुछ नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है और नेतन्याहू के एक इशारे पर गाजा में घुस जाएगी, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वक्त ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन के पहले चरण में गाजा पट्टी पर आसमान से मौत बरसी, 6000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और गाजा पट्टी दिन रात धमाकों से गूंजती रही। नौबत यह आ गई कि गाजा में बिजली तक गायब हो गई और रात के अंधेरे में गाजा पर किए गए हमलों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। इस बीच जंग के 10वें दिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया कि गाजा पट्टी पर हमले का अगला चरण शुरू होने वाला है, जिसमें इजराइल हमास को तोड़ डालेगा। यही नहीं, इजराइल की सेना के प्रमुख ने बयान दिया कि अब उनका पूरा फोकस गाजा में घुसकर हमास के ठिकाने तबाह करने पर है, जिसका मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसके लिए इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक और बुलडोजर गाजा पट्टी की सीमा पर खड़े हैं। इन हथियारों में कई ऐसे हथियार हैं जिनसे हमास थर थर कांपता है, जिनमें इजराइल का ताकतवर D9R बुलडोजर शामिल है, जो जमीन से हमले के दौरान इजराइल के सैनिकों के आगे आगे चलेगा और उनके लिए रास्ता बनाएगा। इजराइल का ताकतवर D9R बुलडोजर 26 फीट लंबा है, जिस पर न तो मिसाइलों का, न बारूदी सुरंगों का, न ही गोलियों का असर होता है, क्योंकि इस बख्तरबंद बुलडोजर पर 15 टन का कवच लगा होता है, जिससे इस बुलडोजर की नहीं बल्कि इजराइल के लाखों सैनिकों की भी रक्षा होगी। यानी जिस बुलडोजर से हमास डरता है, इजराइल उसे गाजा पट्टी में भेजने वाला है और इस बुलडोजर के पीछे इजराइल के ताकतवर मरकबा टैंक भी गाजा में घुसेंगे। मरकबा टैंक इतने ताकतवर होते हैं कि ये चलते चलते दुश्मन को उड़ा सकते हैं, जिसे इजराइल ने गाजा पट्टी पर सुरक्षा के लिहाज से ही बनाया था। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां भी गाजा में एंट्री करने वाली हैं। इस दौरान आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 भी मंडराता रहेगा।